अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मंसूर अली खान ने अता तारड़ को अपने लाइव शो में बुलाकर ऐसी क्लास लगाई कि अता तारड़ को नानी याद करा दी। आइए वीडियो देखते हैं, फिर इस पर तबसरा करते हैं। स्टूडियो में अता तारड़ साहब मेरे साथ ही मौजूद हैं, जिन्होंने ये दावा किया था कि अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब होते हैं तो वो सियासत छोड़ देंगे। तो तारड़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो सियासत को आज आप खुदाफिज कहने लगे। मेरा जरा क्लिप चलाते हैं दोबारा, मैं एक सवाल आपसे करूंगा ना। चलें, एंकर आप हैं मगर मुझे इतनी इजाजत है, मेरा क्लिप दोबारा चला दें। आप क्या उसमें क्या बताना चाहते हैं? नहीं, एक क्लिप चला दें दोबारा। आई वांट टू। आपने उसमें कहा कि जी अगर 188 वोट इन्होंने ले लिए तो मैं सियासत हमेशा के लिए दोबारा चला दें। ये ऐसे ही है। अच्छा, आप देखें ना, एतमाद के वोट के लिए कितने वोट चाहिए थे? 186। हाँ। वो एग्जैक्ट 186 बगैर पोलिंग एजेंट के कैसे पूरा किया? मलिक अहमद खान साहब जब रोस्ट्रम पे गए तो उन्होंने स्पीकर साहब को गुजारिश की कि एक तो रूल्स ये कहते हैं कि आपने ये नोटिस सर्कुलेट करना है एतमाद के वोट का। सर ये सारी बातें छोड़ दें, सब ये सारी बातें खत्म हो गई। पोलिंग एजेंट खड़ा करने में गवर्नर के वकील ने वहां पे क्या कहा जाके? उन्होंने कहा ना जी उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया है एंड वी एक्सेप्ट दिस। वो कर लिया ना, वो क्यों? देखिए ना, दो चीजें हैं। पोलिंग एजेंट हर इलेक्शन में खड़े होते हैं, आपने काउंटर भी लगाना हो ना। सर आई एग्री विद यू। पोलिंग एजेंट क्या अमर माने था? मैं तो अपने चैलेंज पे कायम हूं ना। 188 पूरे नहीं कर सके भाई। So बिल्कुल एग्जैक्ट 186 पूरे किए, और वो भी पोलिंग एजेंट के बगैर। अगर गिनती करवाते तो हो सकता है, चले वो भी कोई अच्छी बात नहीं। टेक्निकलिटी से बाहर निकल रहे हैं। नहीं, देखें वो भी मैं तो ये समझता हूं कि ये भी अच्छी बात नहीं है कि 183 या 184 हो जाते। मेरी गिनती में तो इनको 180 या उससे भी कम होना चाहिए था। मगर मैंने 188 का एक टॉल क्लेम इसलिए किया था बिकॉज आई वाज श्योर कि 188 इनके पास है ही नहीं। ठीक है, वो जिस तरह इन्होंने पूरे किए तरला मेहनत करके, वो उनकी हैट्स ऑफ। नहीं, हैट्स ऑफ टू देम, उनको क्रेडिट जाता है इस बात का। मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि 186 एग्जैक्ट जो एतमाद के वोट के लिए नंबर था वो जो पूरा किया गया, वो पोलिंग एजेंट अगर खड़े हो जाते और वो 186 गिन लेते तो क्या हर्ज था? अच्छा, वैसे फयाजुल हसन चौहान साहब ने आप लोगों को ऑफर भी की थी कि अगर आपने खुद बोर्ड बना के यहाँ पे गिनती करनी है तो बेशक करवा लें, मना कर दिया गया। वो पहले की बात है, वो एक दिन पहले की बात है ना। उस दिन तो उनके 12 लोग कम थे। सर तार साहब, असल बात सर असल बात ये है कि यू प्लान समथिंग, बाय यू आई मीन योर पार्टी। आप लोगों ने एक प्लान किया, वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सका। सिर्फ इस तरह नहीं, मतलब मैं तो क्योंकि जो क्लेम्स किए गए थे, मुझे खुद आपके पार्टी के रहनुमाओं ने कहा था जी घट तो घट 14 बंदे घट होंगे। वो बिल्कुल ऐसा ही है ना, प्लानिंग हमारी यही थी ना। प्लानिंग हमारी यही 14 आपके हाथ से निकल गए। नहीं, बट बात ये है ना, देखिए बात ये है कि 186 दरकार थे। मैं सिर्फ इस नियत की बात कर रहा हूं कि अगर स्पीकर की नियत ठीक थी तो क्या हर्ज था कि वो दो नहीं चले, एक बंदा हमारा खड़ा कर देता जो गिनती कर लेता। मुझे तारड़ साहब आपके अपने एमपीएस ने खुद मुझे कहा है, जाहिर बात है मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे खुद कहा है जी 186 पूरे थे। ये बिल्कुल गलत बात है। 186 अब हम है, देखिए अब हम है, अगर इतनी बात होती और इनके नंबर पूरे होते तो ये 188 भी ले सकते थे। उसके बाद आपके एक और गिला भी आप लोग कर रहे थे, ये देखिए जी रात के इस वक्त जो है आप लोगों ने, ये रात के इस वक्त क्या जरूरत थी? दिन और रात में कोई फर्क होता है? आपने इमरान खान साहब को रात के 12 बजे मेरे नजदीक दिन और रात में कोई फर्क नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप खड़े हुए थे ना, राना सनाउल्लाह, देखिए दिन और रात उसमें आप लोगों ने दिन और रात में कोई फर्क नहीं मेरे नजदीक। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि अगर ये काम करना था, उसका एक तरीकेकार दर्ज है कि आपने नोटिस देना है। नंबर 2, आपने पोलिंग एजेंट खड़े करने, हर इलेक्शन में खड़े होते हैं साहब। आप लोग 3 दिन फ्लोर के ऊपर खड़े होके वो एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट लो, प्ले कार्ड्स आप हमने ये तो नहीं कहा था कि बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से ले लिया। हमने तो कहा था कि एक तरीकेकार फॉलो करें। व्हेन द प्रोसेस स्टार्टेड, रात को 8-9 बजे जब शुरू हुआ, आप बालकनी में बैठे हुए थे, ठीक है, वहां से बैठ के आप और राना सनाउल्लाह देख रहे थे। आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस ये बता रहे थे कि काम हाथ से निकल गया था कि नहीं है? 8-9 बजे तक आपको पता लग गया था। एक्सप्रेशंस की बात नहीं करता, मैं तो टफ से टफ सिचुएशन में मुस्कुराने वाला आदमी। फवाद चौधरी ने आपका और राना सनाउल्लाह का नाम पता जरूर कोई ना कोई मोमेंट कैप्चर कर लिया होगा। मैं तो नाम क्या रखा है आप दोनों का? चुन्नू मुन्नू। वो तो फवाद साहब की मर्जी है। जी मेरा नाम बदल। देखिए मैं तो एक पार्टी में पैदा हुआ हूं, मैंने इंशाल्लाह यही मरना है। मैंने पार्टी ना कभी चेंज की है, ना मेरे खानदान ने कभी चेंज की, ना करनी है। ठीक है, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, हमारा नाम जो मर्जी रख ले, 100 नाम रख ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी इस वक्त बहुत डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, नहीं इसका बैकग्राउंड है, इसका गुस्सा, इसका और आपको पता है ये सारा डायरेक्टेड जो है वो मुझे भी है पार्टी की लीडरशिप की तरफ। नहीं वो मुझे भी है। वेयर इज हमजा शहबाज? मैं आपको बताऊं, देखिए बात ये है सिर्फ इस सवाल का मुझे जवाब। हम पंजाब में ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है मंसूर साहब। वेयर इज हमजा शहबाज? हमजा शहबाज विल बी बैक। देखिए वो होते एन ऑपोजिशन इज ट्राइंग टू रिमूव द सीएम
ठीक है, and opposition is trying to remove the CM and the opposition leader is not there. आपकी बात मान ली, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हमजा शहबाज होते तो जोशो जज्बा बहुत दीदनी होता, बहुत ज्यादा होता, उसमें बहुत इजाफा होता, मगर उनकी गैर मौजूदगी का ये मतलब नहीं है कि हमारे मेंबर कोई कम थे। हमारा फोकस ज्यादा रन ऑफ इलेक्शन पे था, हमारा फोकस ये था कि अपनी तादाद पूरी रखो, देखें उसमें क्या एफर्ट हुई। हमजा साहब से हमने बात की, मौलाना गियासुद्दीन को हम वापस लाए। मुझे सिर्फ इतना बता दें, वो है कहाँ? वो अमेरिका में है, जहाँ पे उनकी वालदा का ऑपरेशन हुआ है, और वो अपनी वालदा के साथ। सर मतलब ये कोई टाइम तो नहीं था ना? देखिए, अब वालदा का ऑपरेशन टाइम पूछ के तो नहीं आता ना, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन ये करना है। कितनी नाइंसाफी है कि नून लीग के सारे एमपीएस को आप लोग बाउंड करें। मुझे आपके एमपीएस ने बात कही कि जी हमारी जिंदगी जीरन करके रखी हुई थी, हमें बंद करके रखा हुआ था, तुमने यहाँ नहीं निकलना, तुमने वहां नहीं निकलना। हमजा शहबाज इज नॉट हियर। हमजा शहबाज के साथ कम नाइंसाफी हुई है, आइन 2 दफा रीराइट किया गया हमजा शहबाज के लिए। सर अब क्या होगा? तो फिर नहीं करनी पॉलिटिक्स। मैं एक अर्ज करूं, पंजाब की ये एक बैटल चले, इसमें हमें नुकसान हुआ और परवेज लाई की हुकूमत खत्म होगी। पहली बात तो ये, हम तो पहली ऑपोजिशन में थे ना, ठीक है, हमने एक उम्मीद बांधी, ठीक, हमने एक स्ट्रेटजी बनाई। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैव हैपेंड टू अस? हमारा तो इसमें फायदा हो गया है कि परवेज लाई की हुकूमत खत्म होगी ना। नहीं, देखिए इसमें दो बात, इसका एक बैकग्राउंड मैं अर्ज करूंगा और फिर मैं आपको अर्ज करूंगा कि मिशन जो था, मिशन का जो टाइटल था ना, वो था मिशन असेंबली बचाओ, ऐसे था ना? ऐसे ही था। असेंबली गई, मिशन फेल, तो फिर परवेज लाई अरबों रुपया बांट रहा था हर हल्के के अंदर, पोस्टिंग ट्रांसफर डेली की बुनियादों पे हो रही थी, नई जिले बन रहे थे, नए डिवीजन बन रहे थे। करते थे जब आप नहीं, हमने कॉफर्स आपके हाथ में थे, खजाना आपके हाथ में था, ये तरक्याती स्कीमें सब करते हैं। आप लोगों ने 2013 से लेकर 2018 के दरमियान ऑरेंज लाइन बनाई, लाहौर के अंदर अंडरपासेस बनाए, आप लोगों ने लैपटॉप्स बांटे, ये सब कुछ आपके हाथ में था। आप वोटर्स को वो करना चाह रहे थे। एतराज आप लोगों के ऊपर ये हो रहा था कि आप वो सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं जो सड़कों के ऊपर जो है ना चलते हुए नजर आए। इसमें डिफरेंस ठीक है, अगर मैं पूरे कैनवस को उठा के देखूं, नवाज शरीफ साहब लंदन में, मरियम नवाज साहिबा का ऑपरेशन, हमजा शहबाज साहब की वालदा का ऑपरेशन, सलमान शहबाज ऑलरेडी पॉलिटिक्स में एक्टिव है नहीं, शहबाज शरीफ साहब जिनीवा गए हुए थे। मेरा तारड़ साहब से सवाल ये है कि आपके पास शरीफ खानदान के इतने लोग हैं कैनवस के ऊपर हु आर एक्टिव इन पॉलिटिक्स, लेकिन जब उनको यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए, ऑन ग्राउंड यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, देन नोवेयर टू बी सीन। इमरान खान का वजीराबाद के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है, वो तो एक्चुअली आप लोगों के गले पड़ गया। वो इसलिए क्योंकि वो आगे पंजाब में बैठ गए, वो लाहौर में बैठ गए, अगर जमान पाक के ऊपर बैठ के उन्होंने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया, एंड यू केप्ट ऑन चैलेंजिंग हिम कि नहीं जी आप नहीं तोड़ सकेंगे, आप नहीं तोड़ेंगे। ऐसा आपके कई वहाबियों ने ये भी कहा है कि जी वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हमें जो सपोर्ट आनी चाहिए थी वो नहीं आई। नहीं, ये गलत कहा उन्होंने। इस तरह देखिए, आप लोग देख रहे थे उनकी, देखिए बिल्कुल कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मरियम नवाज की मैं एक्चुअली एक हिस्ट्री चेक कर रहा था। गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन कैंपेन हारी, आजाद जम्मू कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन हारी, जिमनी इलेक्शन जो हुए वो कैंपेन वो हारी, और माशाल्लाह आप तरक्की देखें कि लंदन में बैठ के उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। नहीं, काश तारड़ साहब जितनी मेहनत आप करते हैं, जितना ग्राउंड के ऊपर आप नून लीग के लिए होते हैं, आप हर किस्म का क्रिटिसिज्म भी सहते हैं, सुनते भी हैं, टॉक शोज में आ रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, मीडिया का सामना कर रहे हैं, आपके नसीब में तो ये कभी भी नहीं आना। नाज़रीन, आज मंसूर अली खान ने दिल खुश कर दिया। अता तारड़ को ऐसे क्वेश्चन पूछे, अता तारड़ लाजवाब हो गए। मंसूर अली खान ने क्या खूब कहा कि आप तो कहते थे कि चौधरी परवेज इलाही दोबारा वजीर आला बनने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, मगर अता तारड़ ने इस पे चूंके चनाचे करके बात खत्म कर दी, क्योंकि सिर्फ गैरतमंद इंसान ही अपनी बात पर कायम रह सकता है। फिर मंसूर अली खान की ये बात सुनकर मजा आ गया। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर बना दिया गया है। आप जैसे पार्टी के रहनुमा जो दिन रात अवाम की बातें सुनते हैं और मीडिया पर बैठकर पार्टी का दफा करते हैं, उनको आगे क्यों नहीं लाया गया? मगर इस पर भी अता तारड़ ने बात को गोलमोल करके टाल दिया। नाज़रीन, मैं मंसूर अली खान को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने आज नून लीग की ईंट से ईंट बजा दी। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।